अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अमान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। आज की जो वीडियो है वो लाइव स्टॉक के हर सेक्टर, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, कैटल फार्मिंग हो या किसी भी तरह की लाइव स्टॉक फार्मिंग हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन और दवाई में फ़र्क क्या होता है, और वैक्सीन ऐसा क्या काम करती है या वैक्सीन लगाने से ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाता है कि बीमारी नज़दीक नहीं आती, बीमारी हमारे शेड पे या हमारे फार्म पे नहीं आती। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने अभी तक, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को देखने के बाद अपने सोशल सर्कल में लाजमी शेयर किया करें। व्हाट्सएप के जिस ग्रुप में, जितने भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं उनमें शेयर किया करें, फेसबुक पे शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। सबसे पहले तो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, या आप अगर मतलब फार्मिंग से रिलेटेड पर्सन है तो आपको पता होगा कि एनडी या आईबी की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। कैटल्स में जो है वो फुट एंड माउथ की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। तो बेसिकली वैक्सीन, जिस बीमारी की भी वैक्सीन होती है, आप एग्ज़ाम्पल ले लेंगे कोरोना की वैक्सीन है, तो कोरोना की वैक्सीन ये होती है कि जो वायरसेस, जो जर्म्स होते हैं कोरोना के, जो कोरोना की वजह बनते हैं, जिन जरासीम की वजह से कोरोना फैलता है, बेसिकली वैक्सीन भी वही जरासीम होते हैं, लेकिन वो होते हैं डेड फॉर्म में होते हैं या बहुत ज़्यादा वीक फॉर्म में होते हैं। मतलब आप समझें कि एक ताकतवर जरासीम है, वो किसी बॉडी में इंजेक्ट किया तो वो जो है वो बीमारी को कॉज करेगा, बीमारी की वजह बनेगा। लेकिन अगर एक डेड जरासीम है या एक बहुत ही ज़्यादा वीक जरासीम है, वो जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो हमारी इंसानी बॉडी की तो बात छोड़ें, जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी में ये मैकेनिज़्म होता है कि वो उस वायरस के ख़िलाफ़ जंग करना शुरू कर देते हैं। उस वायरस के ख़िलाफ़ एक आप कह लें कि फ़ोर्स या फ़ौज डेवलप करना शुरू कर देते हैं, या अपना डिफेंस सिस्टम बिल्ड करने लग जाते हैं। मतलब आप ये देखेंगे, वो जो वीक जरासीम हमने इंजेक्ट किए, जो जानदार की बॉडी है, उसने उसके ख़िलाफ़ जो है इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, उसका मुकाबला करना शुरू किया, एक फ़ोर्स डेवलप कर ली जो उन वीक जरासीम को ख़त्म करना शुरू करेगी। अच्छा, कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ थोड़ा सा असर होता है इंसानी बॉडी पे। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोग डाउन फील करते हैं, या अगर आप अपने जानवर या परिंदों को वैक्सीन देते हैं तो वो कुछ देर के लिए बुखार में आ जाते हैं। वो बुखार में क्यों आते हैं कि जो वीक जरासीम होते हैं वो भी तो कुछ ना कुछ डैमेज पहुँचा रहे होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो बिल्कुल मार दें या बिल्कुल जो है बीमारी को बहुत ज़्यादा ऊपर स्टेज पर ले जाएँ। लेकिन जो जानदार की बॉडी है, जो मतलब इंसानी जिस्म का है या किसी भी जानवर का जिस्म है, वो उसके ख़िलाफ़ लड़ने लग जाता है, और इवेंचुअली एंड पे क्या होता है कि जो बॉडी है वो जीत जाती है, वो एक फ़ौज तैयार कर लेती है, वो एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये था वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन होती है बेसिकली एक बीमारी के डेड सेल्स या बीमारी के बहुत ज़्यादा वीक सेल्स या वीक जरासीम को इंजेक्ट किया जाता है, और ये वैक्सीन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन और दवाई में फ़र्क क्या होता है। वैक्सीन का तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि जरासीम होते हैं बेसिकली बीमारी के ही, तो वो जो इंजेक्ट किए जाते हैं पहले से कि ताकि वो जिस्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि बीमारी ना आए। अब देखें, बीमारी आ जाती है, सपोज़ वैक्सीन नहीं लगवाई, बीमारी आ जाती है, तो उस सूरत में हम जो केमिकल्स, जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उन्हें दवाई कहते हैं। वैक्सीन जो है वो बीमारी से पहले लगाई जाती है, और बेसिकली वो जर्म्स ही होते हैं, और जो मेडिसिन है वो बीमारी आने के बाद दी जाती है, उस बीमारी को क्योर करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए, अपने जानवरों, परिंदों या इंसानों को उस बीमारी से निकालने के लिए। अच्छा, अब ये था कि वैक्सीन क्या होती है और जो है इसका दवाई क्या होती है। इन दोनों का फ़र्क आप लोगों को पता चल गया होगा। देखें अब जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो है वो अहम बात ये है
कि वैक्सीन लगवाने के बाद बीमारी क्यों नहीं आती। हम ये क्यों समझते हैं कि वैक्सीन लगा दी है अब बीमारी नहीं आएगी और हम रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वैक्सीन होती ही उस बीमारी के जरासीम है, और हम जो है बॉडी जो है वो इतना अपना जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो एक फ़ोर्स तैयार कर चुकी होती है, तो हम इसलिए रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने वैक्सीन के थ्रू पहले ही इस चीज़ को जो है बीमारी को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं उस बॉडी में। तो जब एक चीज़ वैक्सीन लग गई है और बॉडी जो है वो उस चीज़ का डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुकी है, तो फिर जब बीमारी आती ज़रूर है, ये नहीं कह सकते कि हमारे शेड में बीमारी आएगी नहीं, हमारे फार्म पे बीमारी आती ही नहीं है। देखिए वैक्सीन कोई जादू नहीं है कि बीमारी को दूर से ही भगा देगा, बीमारी आती ज़रूर है, लेकिन आपका बर्ड जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग हुआ होता है, उसने पहले से ही एक फ़ोर्स तैयार की होती है कि जैसे ही वायरस एंटर होना स्टार्ट करता है वो उसको पहले ही किल कर देता है, मतलब इनिशियल स्टेज पे ही किल कर देता है। देखिए अगर वैक्सीन नहीं की हुई तो वायरस एंटर होगा, जो बॉडी का सिस्टम है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो थोड़ी सी मुज़ाहमत करेगा, लेकिन वो वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे वो बर्ड आपका स्ट्रेस में आएगा, जैसे जैसे वो उसका अटैक ज़्यादा आता जाएगा, जैसे जैसे बर्ड के या परिंदे के उसके एनिमल्स के या इंसानी बॉडीज़ के जो हैं वो ऑर्गन जो हैं वो वीक होना स्टार्ट होंगे, तो वो बीमारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हावी होती जाएगी। लेकिन अगर वैक्सीन करवाई हुई है तो वो इनिशियल स्टेज पे ही उस वायरस को रिपेल कर देगी, उस वायरस को ख़त्म कर देगी, उस वायरस की ज़्यादा जो है आप कह लें कि रेप्लिकेशन नहीं होने देगी बॉडी में, उस वायरस को ज़्यादा फैलने नहीं देगी, इनिशियल स्टेज पे ही उसे मार के किल करके ख़त्म कर देगी। तो अगर ये समझा जाए कि वैक्सीन करवा ली तो हमारे शेड पे बीमारी नहीं आएगी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत है और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा वीडियोज़ बनाने का मकसद ये होता है कि मैं रियल चीज़ें बताऊँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को एजुकेट करूँ कि जो भी चीज़ हम दे रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम करवा रहे होते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो वैक्सीन हो, उसकी हमें जो है हिस्ट्री पता हो, उसका हमें पता हो कि हम ये क्यों दे रहे हैं और ये क्या करेगी। सिंपली ये कह देना कि मैंने ये इस बीमारी के लिए ये दे दिया और ये ख़त्म होगी, ये काफ़ी नहीं होता। तो उसके बाद अब जो चौथी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वैक्सीन हमने किस हालत में देनी है। देखें अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि आपके बर्ड्स में, आपके एनिमल्स में किसी तरह के जो सिम्टम्स हैं बीमारी के वो शो हो रहे हैं, तो वैक्सीन बिल्कुल ना लगवाएं, ये उल्टा नुकसान करेगी। आप ये कर रहे हैं कि एक जो चीज़ वायरस है वो पहले ही एंटर हो चुका है, आप पीछे से उसे और मतलब पुश कर रहे हैं, आप उसे और ताकत दे रहे हैं कि जल्दी से भाई ख़त्म करो हमारे परिंदे या जानवर को। तो वैक्सीन लगाने से पहले मेक श्योर करें कि आपका परिंदा या जानवर जो है वो बहुत फिट है, वो किसी किस्म की बीमारी नहीं है उसको, वो किसी किस्म की स्ट्रेस में नहीं है, उसको बुखार नहीं है। मतलब आपने हर तरह से मेक श्योर करना है कि जो आपका जानवर या परिंदा वो बिल्कुल एक्टिव है और वो ठीक ठाक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी एहतियात आपने क्या करनी है, आपने दूसरी एहतियात ये करनी है कि वैक्सीन का जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है स्टोरेज का, मतलब कि वैक्सीन को स्टोर करने का जो टेम्परेचर उन्होंने बताया होता है कि 2 से लेके 7 तक या 2 से लेके 8 तक, मेक श्योर करें कि आपकी वैक्सीन जहाँ से आप लेने जा रहे थे उन्होंने उस टेम्परेचर पे रखी हुई है। आप जब तक लेके आते हैं और ला के जहाँ पे रखेंगे वो उसी टेम्परेचर के दरमियान में हो, क्योंकि इससे टेम्परेचर अगर नीचे चला गया या टेम्परेचर ऊपर चला गया तो आपकी वैक्सीन ख़त्म हो गई है। आपकी वैक्सीन मतलब आप ये समझ लें कि जहर बन गया, और जो जहर आप अपने परिंदों या जानवरों को शौक से अपने हाथों से देंगे उन्हें ख़त्म करने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपने मतलब जिस टाइम पे भी देने लगे हैं आप ये देखें कि उस टाइम ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, मतलब आपका परिंदा जो है वो रिलैक्स हो, वो उसको किसी किस्म की जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ना हो, उसे मौसम की तरफ से किसी किस्म के स्ट्रेस या परेशानी का सामना ना करना पड़ रहा हो। तो आप किसी भी ऐसे टाइम जो मतलब अगर गर्मियाँ ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि ठंडे टाइम पे उन्हें दें, सुबह दे दें, शाम को दे दें, और साथ में ऐसी कोई एंटीबायोटिक दे दें जो उनको वक्ती तौर पे जो रिएक्शन हो रहा है उससे निकाल ले। तो ये आज की वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, मतलब आप लोगों को पता हो कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसका क्या मकसद है और वो कैसे काम करती है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप समझ रहे हैं कि वीडियो एजुकेशनल है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप लाजमी इसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और फेसबुक पे शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों और जानवरों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।